Hello students. So in this class we will do exercise 3.2. Today we will do some remaining question of this exercise. So in the last class we have done till question number 3. So now I am starting with question number 4. So the question is, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 डिग्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बतानी है नंबर ऑफ साइड्स एक रेगुलर पॉलीगन की, जबकि हमें गिवन है उसका इंटीरियर एंगल, यानी कि उसका ईच इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री, तो हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो देखिए यहाँ पर हमें ईच इंटीरियर एंगल गिवन है और नंबर ऑफ साइड्स पूछे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल्स से हम निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। और जैसा कि ये हम कैसे निकालते हैं ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। तो देखिए जब हमें ईच इंटीरियर एंगल गिवन होता है और हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस इंटीरियर एंगल को क्या कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि जब हमें इंटीरियर एंगल गिवन हो और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस ईच इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 180 में से 165 को लेस करके 15 डिग्री। ठीक है, अब हमने ईच एक्सटीरियर एंगल क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि कोरिलेशन था किस किस के बीच में, ईच एक्सटीरियर एंगल के बीच में और नंबर ऑफ साइड्स के बीच में। तो देखिए जो कि क्या था आपका कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल हो, तो हम डायरेक्टली क्या रख देते हैं, n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। तो देखिए n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल आपका कितना है, 15 डिग्री। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया और आपका जो n है वो कितनी आ गई, 24, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 24। नाउ I am moving to question number 5. So the question is, I am reading the question now. It is 5th का A part. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री हो। क्वेश्चन इज कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 22 डिग्री हो। तो अब हम इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए आपको पता है कि ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स निकाल कर देख लेंगे, यानी कि n निकाल कर देख लेंगे। अच्छा, n का फॉर्मूला आपको पता है, जब ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमने यहाँ पर इसको पुट करके देखा, तो देखिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 22 डिग्री। तो देखिए क्या 22 से 360 कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है। ये आपका जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा या फ्रैक्शंस में आएगा, बट नंबर ऑफ साइड्स क्या कभी फ्रैक्शंस में हो सकती हैं या डेसिमल्स में हो सकती हैं, नहीं, वो तो होल नंबर्स में ही होंगी ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो रिजल्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज 360 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 22। क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू पार्ट बी। इट इज, can it be an interior angle of a regular polygon? Why? अब आपसे ये कहा है कि ये जो 22 डिग्री था 5th के ए पार्ट में, ये अगर ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल हो जाए तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। 5th के ए पार्ट में तो 22 डिग्री को क्या दिया हुआ था, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। अब आपको 5th के बी पार्ट में ये पूछा है कि यही 22 डिग्री जो है अगर ईच इंटीरियर एंगल हो जाए तो क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। तो अब हम इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए
अब आप क्या करेंगे, ये आपका 22 डिग्री एज क्या दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल, तो हम इसकी हेल्प से पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं जब इंटीरियर एंगल गिवन होता है, 180 में से माइनस करके, एज यू नो वेरी वेल। तो देखिए 180 में से आपने 22 को माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, 158 डिग्री। अब देखिए जब हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 158 डिग्री, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ए पार्ट में किया था, यानी कि एन का फॉर्मूला रख देंगे। एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल अब आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है, 158 डिग्री। तो क्या 158 से 360 कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, डेसिमल्स में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, तो इसलिए आप क्या कह देंगे कि नो, बिकॉज 360 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 158। या आप क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स कांट बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल। ओके, so now I'm moving to question number 6. The question is, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन के लिए एक मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है या क्या हो सकता है। तो देखिए ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अ रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहले इस लाइन को समझेंगे। देखिए, सबसे छोटा पॉलीगन, या हम कह सकते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स का जो आपका पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है। और यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की, यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन की, तो वो क्या पॉसिबल है, वो हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर लिया गया है कि अ रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब देखिए कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और देखिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल ही होते हैं, तो हमने एक एंगल को x मान लिया, तो बाकी के दोनों एंगल भी x x हो गए। यानी कि इस सम को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व होके हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर हमने ट्राइंगल क्यों लिया, क्योंकि ट्राइंगल ही क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का एक रेगुलर पॉलीगन होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब इसका बी पार्ट में आपसे पूछा है कि एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है। तो देखिए इसके सोल्यूशन में हम यूज़ करेंगे ए पार्ट को। तो देखिए आपके पास मिनिमम इंटीरियर एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो आपको पता है कि जब हमारे पास मिनिमम इंटीरियर एंगल गिवन हो तो और हमें मैक्सिमम एंगल निकालना हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए 180 में से आपने किसको माइनस कर दिया, ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में 60 डिग्री आया था, यानी कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो आया था आपने उसको किस में से माइनस कर दिया, 180 में से। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो कितने का हो सकता है, 120 डिग्री का। क्लियर।